हेलो फ्रेंड्स, बहुत से फ्रेंड मेरे कहते हैं कि हमारे सीड्स जर्मिनेट नहीं होते। सीड जर्मिनेट ना होने के बहुत से कारण होते हैं। फर्स्ट कारण तो यही होता है कि आप या कोई भी जो आपको सीड दे रहा है वो कच्चे सीड्स तोड़ लेता है। कच्चे सीड्स कभी भी ग्रो नहीं होंगे। जैसे करेला था, पका हुआ था, सड़ा हुआ था, तो इसके सीड्स मैंने लेके ग्रो किए, तो देखिए यहाँ पे कितने सारे सीड्स ग्रो कर रहे हैं। क्योंकि जो चीज़ सड़ जाती है, ज़्यादा पक जाती है, सड़ जाती है, वही सीड्स सही होते हैं। या सूख जाती है, पेड़ों पे ही वो फल सूख जाता है, तब उसके सीड्स बनते हैं। ऐसा नहीं है कि हम हरे हरे फल तोड़ लें और फिर उसके सीड्स निकाल के ग्रो कर लें, ऐसा नहीं होता है। जब सीड्स अच्छे से पक जाते हैं, सूख जाते हैं पेड़ों पे, तब वो ग्रो किए जाते हैं। सेकंड कारण ये होता है कि लोग ये सोचते हैं कि सीड्स को बारिश में नहीं रखना चाहिए, कि नमी वो पानी ज़्यादा पड़ेगा तो सीड्स ख़राब हो जाएंगे। नहीं, सीड्स को बारिश में रखना चाहिए। सीड्स को बारिश का पानी बहुत अच्छा लगता है। और सीड्स में जब तक अंकुरण ना फूटे, जैसे हम कई बार साबुत दालें भिगोते हैं, अंकुरित करके खाते हैं वो दालें, तो उनसे हमें पानी में भिगोना होता है। इस तरह सीड्स भी होते हैं, पानी उनको इतना चाहिए होता है कि वो सीड्स हमेशा गीले ही रहें, तो इतना पानी उनको चाहिए होता है। तो उनको आप पानी में भिगो के अलग से भी लगा सकते हैं, जब तक उनका अंकुरण ना फूटे। एक दिन में अंकुरण फूट जाता है, 1-2 दिन में अंकुरण फूट जाता है, तो आप सीड्स को ऐसे भी भिगो सकते हैं। तो एक दिन तो पानी बिल्कुल ऐसा चाहिए उनको कि सीड्स 24 घंटे भीगे ही रहें। लेकिन उसके बाद अंकुरण फूटने के बाद उनको पानी लिमिट में चाहिए। लिमिट में कैसे कि पानी डाला ऊपर से और नीचे से निकल गया, लेकिन ये भी नहीं है कि सीड्स सूख जाएँ। ऐसा भी नहीं है कि सीड्स को पानी बिल्कुल ही ना मिले, ऐसे में भी सीड्स सूख जाएंगे। पानी उनको प्रॉपर चाहिए। तो मैंने आपको कई बार बताया है कि मैं सीड्स कैसे लगाती हूँ, और मेरे सीड्स बहुत ही अच्छे ग्रो होते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे कितने सारे सीड्स ग्रो हुए हैं। और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही होता है, जहाँ भी मैं अच्छे सेलर से या जिस तरह से भी मैं अच्छे सीड्स ले पाती हूँ, तो मेरे सीड्स अच्छे ही ग्रो होते हैं। आप मुझसे पूछ सकते हैं कि कोई भी क्या गलती हम कर रहे हैं और इस तरह हमने सीड्स लगाए हैं। तो आप पानी प्रॉपर दीजिए। पहले मैंने इसमें यहाँ पे मिट्टी और खाद भरी थी मिक्स करके। बहुत से लोग बोलते हैं कि सीड्स ग्रो होने के लिए खाद की रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, सीड्स ग्रो होने के लिए खाद की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन जब बेबी प्लांट बन जाता है उसको खाद की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो खाएगा तभी तो बड़ा होगा। ये थोड़ी है कि बच्चा बन गया और फिर बेबी प्लांट बन गया, उसको खाद की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसा नहीं होता है। बेबी प्लांट बनने के बाद 2-3 लीव्स आने के बाद उसको खाद की रिक्वायरमेंट होती है, तभी वो अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो इसके लिए मैं प्रॉपर खाद मिट्टी में मिलाती हूँ। अगर आपको ये सही नहीं लगता तो आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए, पहले खाद भर लीजिए, खाद मिट्टी मिक्स करके भर लीजिए, अच्छी सी खाद लीजिए और उसको मिक्स करके भर लीजिए। फिर मिट्टी डाल लीजिए या रेत डाल लीजिए, फिर सीड्स लगा के कोकोपीट थोड़ी सी डाल दीजिए। तो इस तरह से भी आप सीड्स ग्रो कर सकते हैं। इस तरह से भी काफ़ी अच्छी वो रहेगी। और नमी बनाए रखें, और ये भी नहीं है कि ज़्यादा पानी कर दें, नमी बनाए रखें। इसलिए मैं कोकोपीट आपको बताती हूँ कि आप सीड्स ग्रो करने में, कटिंग्स लगाने में कोकोपीट इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि कुछ सीड्स ग्रो नहीं होते। हाँ, ये बात मैं मानती हूँ कि कुछ सीड्स ग्रो नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि उनका टाइम नहीं होता, वो सो रहे होते उस टाइम सीड्स। अब आप कहोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सीड्स हमने लगा दिए, पानी दे दिया, तो वो सीड्स क्यों सो रहे हैं? ये बात मेरे साथ भी होती है कि कुछ सीड्स अपने टाइम के हिसाब से ग्रो करते हैं। जैसे ये अपराजिता के सीड्स हैं। अगर मैं इन सीड्स को सर्दियों में डाल दूँ तो ये सीड्स ग्रो नहीं होंगे और ख़राब होने का डर भी बना रहेगा, तो ये ग्रो नहीं होंगे। लेकिन अब इस टाइम पे इन्हें फुल धूप चाहिए, बारिश का पानी चाहिए, फुल धूप चाहिए। तो मैंने ये सीड्स उसी तरह लगाए हैं जिस तरह मैं लगाती हूँ। तो देखिए, प्लांट्स बन गए। तो ये कंडीशन होती है। मैंने फरवरी में भी 2 सीड्स लगाए थे अपराजिता के। काफ़ी महंगे सीड्स मैंने मंगाए थे, 50-50 रुपये के 5-5 सीड्स मैंने लगाए थे मंगाए थे। तो मैंने 2-2 ही वो सीड्स लगाए, बाकी सीड्स मैंने यहाँ लगाए, क्योंकि मुझे पता है कि जुलाई का एक मौसम ऐसा होता है जिसमें गर्माश भी होती है और नमी भी होती है, पानी भी होता है बारिश में और गर्माश भी होती है। सीड्स को, किसी भी सीड्स को बढ़ने के लिए गर्माश भी चाहिए और नमी भी चाहिए। अगर आप सर्दियों में सीड्स लगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ठंड है, तो आप उसको पॉलीथीन से कवर कर सकते हैं। लेकिन गर्मियों में अगर आप सीड्स लगा रहे हैं तो उसको पॉलीथीन से कवर ना करें या किसी चीज़ से ऐसे ढक के ना रखें।
ढकने से कई बार ऐसा हो जाता है कि सीड्स लैगी लैगी हो जाते हैं। लैगी लैगी मैं आपको समझा पाऊँ तो देखिए, जैसे ये सीड्स है, ये सीड्स यहाँ पे पत्ती निकाल रहा है, यहाँ पे पत्ती निकाल रहा है। लेकिन अगर आप पानी प्रॉपर अगर सीड्स को आप ढक देंगे, किसी भी बड़े गमले में लगा के ढक देंगे, मान लो मैंने इसके ऊपर एक बड़ा गमला उल्टा करके लगा दिया, तो ये सीड्स इतना लंबा हो जाएगा और तब 2 पत्ते निकालेगा, इतना लंबा। मतलब कि ये इस तरह से लंबा हो जाएगा। जैसे ये है ना, ये पत्ती यहाँ पे निकाल रहा है, ये पत्ती यहाँ पे निकाल रहा है, इस तरह से पत्ती ना निकाल के पहले डंडी निकालेगा फिर पत्ती निकालेगा, तो उस तरह से वो सीड्स ख़राब हो जाएंगे। तो इन्हें ढके ना, गर्मियों में तो बिल्कुल नहीं ढकना, सर्दियों में आप ढक सकते हैं ताकि उसमें थोड़ी गर्माश बने, तब सीड्स लग जाएंगे। तो मेरी ये जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको कोई भी सीड से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो मैं आपको दे सकती हूँ क्योंकि मेरे सीड्स ऐसे होते हैं जो सालों साल ग्रो होते रहते हैं मेरे गार्डन में, कहीं भी नहीं जाते। अगर मैं सीड्स अपने गार्डन में ग्रो करती हूँ ना, मेरे सीड्स कहीं पे भी नहीं जाते, सालों साल। पोर्टुलका, विनका, सालों साल ये सीड्स मेरे गार्डन में ग्रो होते रहते हैं, जहाँ तहाँ गिर जाते हैं और ग्रो होते रहते हैं। जबकि लोग कहते हैं हाइब्रिड पोर्टुलका और विनका के सीड्स ग्रो नहीं होते, लेकिन मेरे साथ ऐसा ही है कि मेरे पास सालों साल ये प्लांट्स बने रहते हैं। और मैं तो सच बताऊं, मैं तो इनसे पीछा छुड़ाना चाहती हूँ कि बहुत सारे प्लांट्स हो जाते हैं, तो मैं सोचती हूँ कि कोई अगर लेना चाहे तो मैं उनको दे दूँ। तो इस तरह से हो जाता है मेरे साथ। तो आप भी ट्राई ज़रूर कीजिए फ्रेंड। और अगर कोई भी आपको कमी लग रही है तो आप मेरे से बात कर सकते हैं, मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो हम इंस्टा पे बात कर सकते हैं, आप मेरे से फ़ोन नंबर ले सकते हैं, फिर बात कर सकते हैं।